नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। सिरोही जालौर सीट से बाप पार्टी को उम्मीदवार है मोटाराम जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या प्लान रहेगा जीतने के बाद सिरोही जालौर की जनता के लिए? पहले तो आपके चैनल पर मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं, जिससे कि मेरे सिरोही जालौर की जनता को आपके चैनल के माध्यम से भी मेरा परिचय मिल जाए। वैसे मैं ओरिजिनली अब सिरोही ज़िले के पोसाड़िया गांव का, जो सिवल तहसील में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और 1971 में मेरे सिरोही के उसी पोसाड़िया गांव से मैंने मैट्रिक किया था और हायर सेकेंडरी के सिरोही आ गया था मैं 1971-72 में। उसके बाद में मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो 1972 से 75 सिरोही कॉलेज से किया है। और मैं 75 में ही संभवतः वंचित वर्ग का पहला स्टूडेंट था जो सामान्य हॉस्टल में, अरविंद हॉस्टल आपने अगर देखी हो तो पेविलियन के पीछे वहाँ रहता था। सारे स्टूडेंट साथ में रहते थे, पढ़ाई का अच्छा माहौल था। उस ज़माने में गुड सेकंड डिवीज़न राजस्थान विश्वविद्यालय से जो एफिलेटेड थी हमारी सिरोही कॉलेज प्राप्त किया। तो हमारे जीवन में ये था कि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मेरे ये था कि संविधान पढ़ने का मौका, बाबा साहब को भी मैंने उसमें पढ़ने का मौका मिला। और रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, क्योंकि आपको हमें समय मालूम है कि किस तरह से हमारे ऊपर भारत में सदियों तक विदेशियों ने राज किया। हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं सब जानता हूँ। मेरे जब सिविल सर्विसेज दिया करते थे कॉम्पिटिशन में और स्पेशलाइजेशन हो गया मेरा, तो कि एक ललक थी कि वो तो है ही है, परंतु अपने लोकल इश्यूज में जब देखें तो बहुत कमी आ जाती। आज भी इतने सालों बाद में मूलभूत सुविधाओं का भी आपने बात। अब चूँकि हम पढ़ने में थे, हमारा कॉम्पिटिशन देख के नौकरी मिल गई, अच्छी मिल गई। मेरी 2 साल की आईजी की नौकरी शेष बची थी, मैं 2 साल नौकरी करता, परंतु सरकारों से मेरी नहीं पड़ती, क्योंकि मैं रूल ऑफ लॉ में विश्वास करता हूँ कि सिस्टम से अगर कोई मुझे अनलॉफुली कोई काम कराना करे तो न तो दबता हूँ न चलता हूँ। जी, आप जिस प्रकार से हैं, आपको बीजेपी या कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने बाप पार्टी ही क्यों चुनी? शर्मा साहब, मैं आपसे कहूँ, इन पार्टियों से किसी भी अम्बेडकरवादी की आशा करना मृग मरीचिका है, कभी भी नहीं मिल सकती। मैंने ये देखा, मैं आपको संदर्भ और दे सकता हूँ। 95 में मेरा सर्विस मैटर चलता था, यहाँ पे रिजर्व सीट थी, जैसा कि आपको ज्ञात हो। बूटा सिंह का उस समय में, कभी दिवंगत हो गए बूटा सिंह, उनका टिकट कटा था। तो आपको मालूम है यहाँ पे रिजर्व सीट से भी, जिसको मैं पुनः प्रैक्टिक खरपतवार बोलता हूँ, कैसे व्यक्ति को चुना था जो आपके इतिहास में है। अब वो दिवंगत है, मेरा नाम लेने की थोड़ी ठीक नहीं रहता, क्योंकि मेरा एक फिलॉसफी है, मैं किसी भी सूरत में दूसरे वाले की लकीर छोटा नहीं करता, मैं अपनी लकीर बढ़ाता। इन्होंने मेरे जैसा सक्षम व्यक्ति जो मेघवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता था, डीसीसी सिरोही और डीसीसी जालौर से, सिर्फ मेरा ही नाम नहीं भेजा था। आप बताइए कि इन लोगों से आपके जवाब मिल गया कि जब भी कांग्रेस जो आज इतने सालों से वोट लेता रहा है इस वंचित वर्ग में, और मेघवाल 50% शेड्यूल कास्ट है, उसको जब ये टिकट दे उस समय भी काट लिया, तो आप अपेक्षा करते हो कि दे। बीजेपी क्यों देगी? बीजेपी तो मानती नहीं है कि शेड्यूल कास्ट पर वोट दे भी दे तो फर्जी समझते हैं। सर, आपको क्या लगता है सिरोही जालौर में बाप पार्टी की उम्मीदवारी कितनी है? बाप पार्टी की उम्मीदवारी मैं कोई प्रेरित तो नहीं करता हूँ, परंतु ये बात जरूर है कि दोनों पार्टियों की नींद खराब कर देगी। अगले समय में तो आप देखेंगे कि पूरे पाली डिवीज़न में आपको तो पार्लियामेंट हो सकता है आगे बढ़े भी, पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। वैचारिक की पे जीने वाली ये पार्टी है। जल, जंगल और ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, रूल ऑफ लॉ के विश्वास में करने वाले बात हैं, और ये किसी पे अत्याचार कर ही नहीं सकते। ये अत्याचार अब सहन करने की मुद्रा में जरूर नहीं है। सर, क्या कारण है कि बड़े नेता बाप पार्टी के यहाँ नहीं आए? यस, क्योंकि उनको अब इसी से अंदाज़ा लगा दो कि बाप पार्टी में तो हमारी 1 साल पुरानी पार्टी है,
सेल्फ मेड आदमी, सेल्फ है अपने, बिल्कुल एकदम यूँ समझिए कि सब्सक्रिप्शन करते हैं ना कि भाई आप चला करके वहाँ जाएंगे, तो यहाँ कोई धनाढ़ और वो तो है नहीं है, तो जिनको के फिनांस कर ले तो आ जाए। हाँ, अभी हमारे इस जगह पे इन्हें मेरे 1 साल का चीज़ है मेरे बनाने वाला ही आदिवासी पार्टी के अलावा कोई आपको और पार्टी थी? सर जब यहाँ इतनी बड़ी पार्टियां लड़ रही है, उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है, तो आप फंड कहाँ से करेंगे? करे फंड होता तो मेरे पास में भी ऐसा ही लवाजमा होता जो आप तक करके आए हो, वो मेरे पास में नहीं है। मैं सिर्फ शुद्ध रूप से सहयोग से और जितनी मेरी हैसियत है उसी के अनुसार मैं चल रहा हूँ। और मुझे ये जो नहीं हुआ है ना अपने भविष्य के लिए कोरे इनके फंड नहीं करने से हारे मजा हम जा करी देसी में करे कि कटा दी आवे पढ़ने का आवे। आज मैं भी तो मेरा दिखता कि भाई वो एक कटा दी ले आए ले जाओ कटा दी लेने या फंड। सर आप बाप पार्टी का भविष्य क्या देखते हैं? यस, मैं सर्वसाधारण को कहूँ वो पार्टी जिन अभी जो साल भर में बनी इनका किसी के साथ में कोई नहीं, ये तो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लेके कि इनका सिर्फ शोषण किया है। आपने जैसा आपको मालूम होगा कि ST SC का अगर वोट बैंक खिसक जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होगा, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। अब मुझे अगर जवाब दे पाए ईमानदारी पत्रकार की तरह तो निसंदेह वो आपको मालूम है। मैं कह देता हूँ कि कांग्रेस का आज संविधान लागू होने के समय से दिया, धीरे धीरे ओतरावे ने उन्होंने बहुत कम परसेंटेज बीजेपी वाला उनका हुआ। उनमें से कोई आज को आपको दिखता है कोई एक देखने वाला किसी प्रतिनिधि को आगे किया हो? तो सोच रहे हैं और यही भविष्य है इनका कि जब वोट बैंक इनका खिसकेगा, किसका खिसकेगा? जिसका खिसकना उनका जिनको देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका भला नहीं किया। दे डू नॉट वॉन्ट टू सी द रियल अम्बेडकराइट रिप्रेजेंटेटिव। राजनीतिक है सर ना विरोधी, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ इनकी दरी पट्टी उठाने वाला आता है, या तो फलाना SC का प्रकोष्ठ, फलाना ST का प्रकोष्ठ। आप सत्ता दीजिए ना, अब 38% कम तो नहीं होते ना, और फिर इनको राज देख रही है। कोई भी जनरल का, कोई भी OBC का या किसी भी अल्पसंख्यक का ये फक्र करेगा कि साहब बाकी राज दिया तो ऐसो के हाथ में। सर आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हमें पता है आप नहीं जीत पाएंगे, फिर भी आप कितना % वोट यहाँ का काट सकते हैं? देखिए मैं प्रेरित नहीं करता हूँ ना, ज्योतिषी हूँ, मैं तो अपना कर्म किए जा रहा हूँ। गीता के भी ऐसे आदमी कहते हैं ना मूल मंत्र, मैं अपना कर्म किए जा रहा हूँ। भविष्य के खाते में सारा का सारा वो रिजल्ट आएगा तब आप ये थे हमारे साथ बाप पार्टी के उम्मीदवार सिरोही जालोर से ओटाराम जी। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले टाइम पे ये है इंडिया में उभर कर एक बड़ी पार्टी बनेगी। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजस्थान की आवाज।